हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यार आज एक बहुत मज़ेदार वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको आज बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताएँगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हम कैसे उसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। और यार आप लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि इंडस्ट्री में तो हम कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम ये सब यूज़ नहीं करते हैं। फिर मैं या फिर और लोग आपके सीनियर्स आपको इतना फोकस क्यों करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सीपी ये सब चीज़ करो तो आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे। तो यार उसके लिए यार आज मैं अपने एक भाई देवांशी को लेकर आया हूँ। देवांशी की यार इस समय करंटली कोर्सेरा पर 5 स्टार कोडर हैं और को उस पे क्या नाम है, कोड फोर्सेस पे भाई एक्सपर्ट लेवल का है और करंटली भाई शेयर चैट में बैकएंड डेवलपर है। तो यार आज देवांशी से बिल्कुल बात करेंगे कि यार उन्होंने ये सब चीज़ कैसे फोड़ी हैं, कैसे उन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया है, जिससे कि वे मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकें और आप मतलब थोड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है? तो यार सबसे पहले तो देवांशी अपने आप को यार इंट्रोड्यूस करो, अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो अपने दोस्तों को यार। नहीं, तुमने सब सब कुछ बता दिया मतलब ऑलमोस्ट। बेसिकली कॉलेज बता देता हूँ। कॉलेज में IBS से हूँ और 2020 पास आउट हूँ। हाँ। बाकी मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और तो कुछ है नहीं ज़्यादा बताने को, तो इतना ही था। बिल्कुल, बिल्कुल। कॉलेज अभी यार तो बता वैसे दिया आप तुमने। लोगों ने सबने सुना भी नहीं होगा हमारा नाम, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यार हम लोग टियर 3 कॉलेज से हैं। दोनों ने हमने टियर 3 कॉलेज से बीटेक करी है। कोई हम IIT, NIT गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं है कि देवांशी IIT का था, वहाँ पर कंपनी आई निकाल के ले गई। मतलब आप लोगों को एक डाउट रहता है ना कि यार टियर 3 कॉलेज के बच्चे तो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, शेयरचैट जैसी कंपनी में नहीं जा सकते। तो यार वो सब चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टियर 3 का बच्चा वे सब चीज़ लर्न कर सकता है, सीख सकता है, जिससे कि वो भी बड़ी-बड़ी कंपनी को आराम से निकाल सकता है। ठीक है? तो यार सबसे पहले तो देवांशी अपनी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की जर्नी आपकी कॉलेज में रही कैसी है? ये बताओ यार? यार फर्स्ट ईयर में तो यार मैं आया था, तो फिर बस यही था कि कुछ मुझे पता नहीं था इन सब के बारे में कि बस इतना पता था कि अ, हमारे कॉलेज में CSIT में जो प्लेसमेंट होती है वो अराउंड 90% लोगों की हो जाती है, जो सही। ITCS में होते हैं। तो इसी से मैं खुश था कि भाई चलो, प्रोबेबिलिटी है इतनी कि मैं प्लेस हो जाऊँगा। ओके। तो इतना मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ख्वाब नहीं देखा था कि यार मैं फोड़ दूँगा या फिर मैं बहुत बड़ी कंपनी में जाऊँगा या फिर ये फलाना फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो आ गया मैं। फिर वही होता है फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले तो एकदम चिल मारा। तो और बाकी तो हमारे कॉलेज में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स से बहुत ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। तो एकदम, हाँ, तो एकेडमिक्स पे ही उसी में रह गया मैं। एकेडमिक्स में ही रह गया था मैं फर्स्ट ईयर में। तो बाकी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था मैंने अपने से। ठीक। कोडिंग बस इतनी की थी जितनी हमारे एकेडमिक्स में कराई जाती है। कि फर्स्ट ईयर में तो हम लोग को शायद सी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, तो सी पढ़ाया जितना हम जाता है। लोग का, हाँ, तो जितना हम लोग का क्लास में पढ़ाया जाता है, जो जो प्रोग्राम्स क्लास में बताए जाते हैं, बस उतना ही किया था मैंने। सही। बाकी और कुछ था नहीं। ठीक है। फिर सेकंड ईयर में मैं आया, तो सेकंड हुँ। ईयर में थोड़ा मतलब खुला, थोड़ा मतलब एक्सपोजर मिला मुझे। तो सेकंड ईयर में आते ही मैं इस क्लब में आया। हमारे कॉलेज में एक क्लब है, एनिग्मा प्रोग्रामिंग क्लब। हाँ, तो बिल्कुल। इस क्लब में बेसिकली ये प्रोग्रामिंग क्लब बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड है पूरा। कि एकदम इस क्लब का मोटिव ये है कि कोडिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग करना है कॉलेज में। तो हुँ। इस क्लब में जब मैं आया तो काफ़ी सीनियर से मिला, जिन्होंने मतलब मुझे बताया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें ओके। तुम मतलब काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ क्रैक कर सकते हो और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़िया होती हैं। काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी गाइड किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मतलब मुझे। ठीक सही। है। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं चलो ट्राई करते हैं। तो धीरे-धीरे मतलब मैंने शुरू की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो पहले तो कोडशेफ से शुरू की। कोडशेफ में लॉन्ग चैलेंज होता है, तो बस वही करता था पहले मैं। तो ठीक। मेरे साथ यही था, मेरी सिंपल यही था कि जो सबके साथ होता है कि पहले 2 ही क्वेश्चन, 2 ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरे से। फिर अगले लॉन्ग में भी पार्टिसिपेट किया, हुँ। उसमें भी सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स हुए। तो ऐसे-ऐसे करते-करते 2-3 प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे से। पहले तो ऐसे ही हो रहा था। फिर बिल्कुल। मैं एक मिस्टेक कर रहा था कि मतलब मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू किया मैंने। वही अब सॉल्व बेसिकली ये होता है कि तुमने कोई कॉन्टेस्ट दिया, तुमने जैसे लॉन्ग दिया, तो लॉन्ग लॉन्ग कॉन्टेस्ट जब खत्म हो गया, तो हुँ। उसके बाद तो तुमसे जो प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जैसे तुमने फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम प्रॉब्लम की और तुमसे फोर्थ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो तुम वो फोर्थ प्रॉब्लम मेक श्योर कि तुम वो करो, अपने बिल्कुल। से ट्राई करो। अगर नहीं हो तो फिर एडिटोरियल पढ़ो धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ट्राई करो और मेक श्योर कि तुम वो कर लो। तो ये अब सही। सॉल्विंग की मैंने। तो मैंने अपने अपने आप में मतलब ग्रेजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज देखा मैंने, कि सही। मैं बेटर हो रहा था धीरे धीरे। तो बिल्कुल। अगले अब जैसे जैसे कॉन्टेस्ट होते गए, वैसे वैसे मेरी रैंक्स इंप्रूव होती गई। हुँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन करने लगा, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। तो ये सब
और यही मेरा सेकंड ईयर से लेके थर्ड ईयर तक तो सिर्फ लॉन्ग चला, ठीक है। सही। जब थर्ड ईयर में आया तब थर्ड ईयर में पता चला कि कोड फोर्सेस भी एक चीज़ होती है जिसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट होते हैं। तो सही। फिर मैं कोड शेफ से हट के थोड़ा सा कोड फोर्सेस पे आ गया। अब क्या होता है कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट और शॉर्ट कॉन्टेस्ट बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं। शॉर्ट कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि तुम्हें 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है जल्दी जल्दी। बिल्कुल। लॉन्ग में क्या होता है कि तुम्हारे पास 10 दिन होते हैं, तुम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपना आराम से सोच सकते हो। बिल्कुल। तब तो क्या हुआ कि जब सेकंड ईयर से मैं थर्ड ईयर में आया तब लॉन्ग की मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट 5 स्टार बन गया था। सही। जब थर्ड ईयर में मैं आया तब जब मैंने कोड फोर्सेस का पहला कॉन्टेस्ट दिया तब इतना खराब गया वो कॉन्टेस्ट मेरा, इतना खराब गया मतलब कि मेरा एकदम मोटिवेशन डाउन हो गया एकदम, मतलब कि मुझे लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सिर्फ लॉन्ग देने से मतलब लॉन्ग देने का मतलब ये नहीं कि तुम शॉर्ट में भी अच्छा करोगे। तुम शॉर्ट दोगे तब मतलब कि तुम्हारी प्रैक्टिस वैसे वैसे होगी, तब धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज तुम्हारा शॉर्ट में भी, शॉर्ट कॉन्टेस्ट में भी तुम ग्रेजुअली अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर बेटर सकते करोगे हो। बिल्कुल। धीरे धीरे। हाँ, तो फिर मैंने कोड फोर्सेस ऐसे शुरू किया, धीरे धीरे वो देना शुरू किया, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट देना शुरू किए। और फिर उसमें भी मतलब जैसे जैसे मैं कॉन्टेस्ट देता रहा वैसे वैसे मेरी जो मैं प्रॉब्लम्स नहीं कर पाता था वही मैं फिर से बाद में कॉन्टेस्ट के बाद करता रहा, मतलब जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। सही। तो उसके बाद तो ऐसे ही मैंने कुछ कॉन्टेस्ट दिए, देते देते और उसमें भी ग्रेजुअल इंक्रीज आया परफॉर्मेंस में। तो प्रैक्टिस की तो दोनों, तुम लॉन्ग कॉन्टेस्ट दो या फिर शॉर्ट कॉन्टेस्ट दो, दोनों केसेस में तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो फिर प्रैक्टिस में रेगुलरली करता रहता था, ठीक है। बिल्कुल। बाकी तो थर्ड ईयर फिर फोर्थ ईयर आ गया। फोर्थ ईयर में बेसिकली क्या था कि मेरे पास रेज्यूमे में ये था कि फोर्थ ईयर में सीपी प्रोफाइल मेरी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो बट मेरे रेज्यूमे में सिर्फ सीपी से रिलेटेड ही चीज़ें थी। बट मैं सोच रहा था यार कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो फोर्थ ईयर में आने से जस्ट पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए, उसको अपने रेज्यूमे में डाला। तो बेसिकली मैं अपना यहाँ पे रेज्यूमे इन्हांस कर रहा था ताकि मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास एक सीपी आ गई थी। अब उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा टेक्नोलॉजीज भी पढ़ते हैं और थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ओके। तो ओके। उससे अपना मेरा जो रेज्यूमे था वो और थोड़ा इन्हांस हुआ, तो जो ताकि मतलब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस पे था। ऑन ओके। कैंपस मेरा कभी टारगेट था नहीं। तो फिर ऑफ कैंपस मैंने ऐसे अप्लाई किया और फिर सबसे पहले शायद मैंने हैकर फोर्थ ईयर में मैंने हैकर पे अप्लाई किया था, और उसके बाद फिर मैंने शेयर चैट में अप्लाई किया था। तो शेयर चैट में अप्लाई किया तो उसमें भी बस रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। अप्लाई मैंने लिंक्डइन के थ्रू किया था। मैंने मतलब जितने भी ऑफ कैंपस एप्लीकेशन अभी तक दिए हैं सब लिंक्डइन के थ्रू दिए हैं। ओके। तो ओके। और हाँ, तो उसमें से एक शॉर्टलिस्ट मेरे हुए हैं अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में, शेयर चैट में हुआ है, हैकर में हुआ है और जीएफजी में हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स में। ओके। तो ओके। ये सब इन सब कंपनी से मेरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो मुझे इतना यकीन था कि मेरा रेज्यूमे मतलब थोड़ा अच्छा बन चुका है और शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अच्छी कंपनीज में। तो एक बार जब वो हो गया उसके बाद फिर बस इंटरव्यूज प्रिपरेशन का ही पार्ट रह गया था। इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब कि तुम मतलब बाकी चीज़ें जैसे तुम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कोर तुम्हारे सब्जेक्ट्स। सीएस के। बिल्कुल। हाँ, जैसे तुम्हारा नेटवर्किंग हो गया, उसके बाद तुम्हारा डेटाबेस हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें तो का बेसिक्स मैंने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और बाकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के प्रॉब्लम्स थे जैसे लीड कोड पे और गीक्स फॉर गीक्स पे, वो सब इंटरव्यू के लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ठीक। ठीक। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर दी मैंने। उसके बाद फिर इंटरव्यू बाकी थे। तो सही। पहला दूसरा इंटरव्यू शेयर चैट का था। तो शेयर चैट में मेरे से बेसिकली इंटरव्यू में बस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पूछा था, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए था। ओके। क्योंकि तो इंटर्नशिप के लिए बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही देखती हैं। ओके। तो जो स्टार्टअप्स डिपेंड करता है कंपनी से ही, मगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर तुम्हारे रेज्यूमे में सीपीयूपी का कुछ है, कुछ भी सीपी से रिलेटेड है, तो मेनली तुमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पूछेंगी, तुमसे मतलब कोडिंग क्वेश्चन ही पूछेंगी। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत बेसिक्स जो तुमने पढ़े हुए हैं अपने कॉलेज डेज में वो सब पूछ सकती हैं, ठीक है। ओके। और ओके। तुमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें तुमने जो जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं उनके बारे में पूछ सकती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम। तो सही। उसके बाद फिर मेरी इंटर्नशिप लग गई थी शेयर चैट में। और फिर शेयर चैट में जब मैं आया तब मुझे पता चला कि मतलब कि पता नहीं चला, मुझे यकीन था कि सीपी का यूज़ नहीं होता होगा बहुत ज़्यादा,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में। तो फिर बट मुझे यकीन हो कि नहीं होता है उस वक्त। मतलब कोई भी मेरे से ये नहीं कह रहा है कि तुम कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दो, बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जो हो, या फिर तुम कुछ मतलब कुछ डीपी लगा दो, ग्राफ का कुछ एल्गोरिथम लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसमें क्या था कि अगर तुम तो पहले मैंने फ्रंट एंड से शुरू किया था। फ्रंट एंड में तुम बेसिकली तुम्हें कोई पेज बनाने को दे दिया, या फिर तुम्हें मतलब कोई साइट को मतलब कोई स्टैटिक साइट है उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाने को दे दिया, या फिर बैकएंड में तुम्हें कोई एपीआई बनाने को दे दी, और बहुत मतलब सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका, बस तुम्हें वो टेक्नोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। जैसे अगर तुम फ्रंट एंड में जैसे तुम्हें कोई फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट हो गया, तो तुम्हें अगर वो आता है तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉजिक होता नहीं है फ्रंट एंड में। इनफैक्ट बैक एंड में भी बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है। मेरी जितना सीपी में लगता है उतना तो नहीं होता है, मगर इम्प्लीमेंटेशंस काफ़ी होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में उसे। तो अगर तुमने सीपी कर रखी तो उसमें काफ़ी तुम्हें हेल्प मिलती है। तो इतना ही था 4th ईयर तक। उसके बाद तो फिर मतलब उसी में शेचार में मुझे पीपीओ मिल गया था, तो अभी एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। ओके। तो यार जैसे मतलब तुमने 2 साल पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को दिया है और फाइनल ईयर में आके थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो मतलब जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस है कि कोडिंग स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बड़ी कंपनी में आने के लिए, या फिर प्रोजेक्ट स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंड रखती हैं? जूनियर्स के लिए यार देखो, अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो ना, तो फिर तुम प्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोले तो अगर तुम सिर्फ कोडिंग करो और कोडिंग स्किल्स ही पे ध्यान दो, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करो। कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। और उसके अलावा कोडिंग स्किल्स तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो तुम जो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होती हैं गीक्स फॉर गीक्स पे, या फिर लीड कोड पे, इंटरव्यू बिट पे, वो सब सॉल्व करो। ओके। तो इन ये बस ध्यान दो, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ध्यान दो, ठीक है। जो एकदम जूनियर मोस्ट, मतलब जैसे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, ठीक है। थर्ड ईयर में जब तुम हो तो फिर तुम थोड़ा प्रोजेक्ट साइड में तुम थोड़ा देखो कि तुम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो टेक्नोलॉजीज वाइज। तुम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, या फिर तुम कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपन सोर्स में, कहाँ कहाँ तुम किस हैकाथॉन में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुम जीते हैकाथॉन तुम उसको रेज्यूमे में डाल सकते हो अपने। तो ये इन सब पे ध्यान दो थोड़ा। और 4th ईयर तक तुम आते आते तुम मतलब अपने बेसिक्स जो तुम्हारे होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं सीएस के, वो सब थोड़ा बहुत बेसिक्स उसके पढ़ लो, और तुम्हारे पास पूरा फुल मतलब तुम्हारी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी ये बस ये करने से। तो यही है, मतलब सिंपल मीन्स मतलब सिंपल सी बात है कि बैलेंस बना के चलना है दोनों चीज़ों में, मतलब प्रोजेक्ट भी ध्यान रखना है और साथ साथ हमें सीपीयू डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी ध्यान में रख के चलना है। मतलब अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो फिर या तो तुम्हारी सीपी जो प्रोफाइल हो बहुत ही अच्छी हो, मतलब कि तुम टॉप के कोडर हो, तब फिर अगर प्रोजेक्ट्स नहीं, मैंने ऐसा देखा है कि मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स एकदम नहीं बनाए हैं, बट उनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। मतलब कोड शेफ पे वो 7 स्टार है, या फिर कोड फोर्सेस पे वो मास्टर है, या फिर लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है इनकी, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो तब भी उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो मतलब ये बैलेंस मतलब ये कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स पे एकदम ध्यान नहीं देना, तो फिर तुम मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने बहुत हाई रखो, बहुत हाई। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम उतना नहीं अच्छा कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारा मन नहीं लगता है, तो मेक श्योर कि तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई, मतलब काफ़ी अच्छे हो, मतलब कि वो थोड़ा स्टैंड आउट हो। बहुत मतलब नॉर्मल रेज्यूमेज होते हैं और भी लोगों के रेज्यूमे होते हैं, उन सब से थोड़ा हटके हो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस तुमने कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया हो, या फिर तुमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, जिसको तो अगर तुमने जीता हो, या फिर तुम रनर अप रहे हो, तुम उसको अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। बेसिकली तुम्हें रेज्यूमे बिल्ड करना है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। या तो तुम दोनों कर लो तो फिर दोनों मतलब दोनों ठीक ठाक हो, या तो बस ऐसा ही है। ओके। और एक यार एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हम लोग काफ़ी कंपनी अप्लाई करते हैं लिंक्डइन पर, बट हमें कोई रिप्लाई नहीं आता। तो यार मतलब ये चीज़ ऑफ कैंपस के लिए बच्चों को कैसे करनी चाहिए कि ऑफ कैंपस में अप्लाई करें और उनका नंबर भी आए मतलब आगे जाकर? यार ऑफ कैंपस में तो यार यही होता है, कि मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैंने भी लिंक्डइन पे मतलब मैंने काफ़ी मैसेज करता था मैं, अगर और उसमें से अराउंड 80% का रिप्लाई, 80% ऑफ जो रिक्रूटर्स होते थे, या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, या फिर जिस कंपनी में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसके कोई एम्प्लॉय होता था, वो रिप्लाई नहीं करता था। तो मैं ये नहीं मानता था, मैं ये नहीं सोचता था कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये नहीं, मतलब कि दिमाग में वो चीज़ आती थी, बट मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं करता था कि मैं मैसेज करना बंद कर दूँ। जैसे अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देना है, तो मैंने उसके एक कनेक्शन ही बनाया हुआ है, मैंने उसके 50 कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट में मुझे जाने का बहुत मन है, तो फिर मैं उनके 50 कनेक्शन को मैसेज करता था, 50 में, या फिर 50 नहीं, मतलब जैसे 10-15 कनेक्शंस को
डायरेक्ट मैसेज करता था कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का मन है, और इस पोजीशन पे मुझे काम करना है, और मैं अपने रेज्यूमे सेंड कर देता था उनको मैसेज में ही। तो इससे मतलब रिप्लाई आने के जो चांसेस थे वो बहुत बढ़ जाते थे। तुम्हें अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल लेने के लिए जो तुम्हें चांसेस थे वो काफ़ी बढ़ जाते थे। तो ये मतलब कि ऐसा होगा कि तुम क्योंकि तुम एक तो टीयर 3 कॉलेज के हो, तो एक वो मतलब होता है कि अगर तुम आईआईटी की हो तो फिर वो अलग ही इम्पैक्ट डालता है। मगर बिल्कुल अगर तुम टीयर 3 कॉलेज के हो तो ये होता है कि तुम्हें रिप्लाई उतने नहीं आए। तो ये मतलब कि मगर ये तुम्हें इसको सोचना नहीं है कि तुम मतलब हार नहीं माननी है। बेसिकली तुम्हें मैसेज करते रहना है, तुम्हें कनेक्शन बनाते रहना है, जितने भी अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं। मतलब लिंक्डइन इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग गुड कनेक्शंस। तो मेक श्योर कि तुम्हारे जो कनेक्शंस हो वो काफ़ी अच्छे हों, ताकि जो तुम्हारी जो लिंक्डइन फीड होती है ना, जो तुम्हारी फीड आती है लिंक्डइन पे, वो बिल्कुल भी काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर तुम्हारे अच्छी कंपनीज में के जो कनेक्शंस होंगे, अगर तुमने बना रखे हैं काफ़ी अच्छी कंपनी कनेक्शंस, तो तो जो फीड में जो पोस्ट आते हैं ना, वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काफ़ी हो सकते हैं, तो तुम बिल्कुल वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सही कनेक्शंस बनाओ, अच्छे बनाओ, और हार मत मानो। मतलब मैसेज करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ही आदमी को बार बार मैसेज कर रहे हो। बिल्कुल अलग मतलब अलग बंदों को मैसेज करो। मगर अलग अलग बंदों को तुम मैसेज करो, ऐसा ही ये वाली बात होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यार तुमने मतलब इतना कुछ करा है, मतलब ऐसी कोई अभी ऐसा कुछ लगता है कि यार कि मैं ये चीज कॉलेज में कर सकता था जो मैंने नहीं करी, कोई ऐसी चीज हो जो कॉलेज में मैं यार कोडिंग के अलावा या कुछ और नई चीज सीख सकता था? मैं कॉलेज में मैंने सोचा था कि टेक्नोलॉजी पे थोड़ा और ध्यान दे सकता था मैं। बहुत कम ध्यान दिया था मैंने। मतलब मैंने प्रोजेक्ट्स पे अपने सिर्फ 2 और 3 मंथ्स ही दिए रहे। ओके ओके बट मैं सोच रहा था कि थोड़ा और ध्यान देता था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मैं पहले जब मैं कंपनी में गया था शेयर चैट में, तब वहाँ पे मुझे इनिशियल स्टेज पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मुझे बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, तो मुझे ओके काफ़ी पूछना पड़ता था। बट वो चीज़ ठीक है एक तरह से, मेरी पूछना भी चाहिए। बट मैं सोचता था कि अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता टेक्नोलॉजीज़ पे, तो फिर मुझे ये सब चीज़ें ना करनी पड़ती। तो थोड़ा जो मेरा पाथ था इंटर्नशिप का, वो थोड़ा ईज़ी हो गया होता। इजी तो हो जाता। टेक्नोलॉजीज़ पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था बस। हाँ। ओके ओके ओके। एंड हाँ जी। मतलब अगर यार कोई बिल्कुल फ्रेशर है जो भी कॉलेज में आया ही है फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, जिसको मतलब अभी कोडिंग बिल्कुल आती भी नहीं है समझो, तो अगर उसको ये सब चीज स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या जर्नी रहनी चाहिए उस बच्चे के लिए? मैं तो कहूँगा कि यार बेस्ट यही है कि कोड फोर्सेस से स्टार्ट करो। कोड फोर्सेस से, और कोड शेफ पे जो लंच टाइम होता है, और कोड शेफ पे भी 2 शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, एक लंच टाइम और एक कुक ऑफ। कुक ऑफ, हाँ। तो वो सब दिया करो। और कोड शेफ और कोड फोर्सेस छोड़ के एक और साइड है ऐड कोडर करके, तो उस पर भी शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वो भी दिया करो रेगुलरली। तो बेसिकली एक चीज़, पहली बात तो ये है कि जितनी भी 3 साइड मैंने बताई हैं, उन पे जो शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं वो रेगुलरली दिया करो। ठीक है, ओके एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे तुमने एक कॉन्टेस्ट दिया, तुमने उसमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, और तुमसे चौथी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम कॉन्टेस्ट के बाद वो चौथी प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने से, या फिर एडिटोरियल देके कुछ भी करके। ठीक है, बिल्कुल तो ये होगी एक अब सॉल्विंग टेक्निक, तो ये करो। तीसरी चीज़ ये होगी कि प्रैक्टिस मत छोड़ो। मतलब जैसे तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे तुम्हें मतलब डीएफएस पढ़ना है, तो तुम डीएफएस की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, या फिर तुम्हें डीपी करनी है तो तुम डीपी की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। तो सही टाइम दो इन सब चीज़ों पे। कोड फोर्सेस, ऐड कोडेड कोड शेफ पे यही कॉन्टेस्ट मतलब रेगुलरली दिया करो बस। फर्स्ट एकदम जो जो आया है अभी फर्स्ट ईयर में, उससे तो उसके लिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, और तो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। ओके। एंड क्या कोई लैंग्वेज बैरियर होता है? मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में जैसे आपने इंटरव्यू दिए, तो कोई मतलब लैंग्वेज बैरियर कि भाई हमें पाइथन में ही चाहिए, हमें जावा में ही चाहिए, ऐसा कुछ कहीं पर? नहीं, बहुत मतलब मैंने तो जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग को तुम इसी लैंग्वेज में कोडिंग करो, या फिर तुम इसी लैंग्वेज में तुम्हें ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं था। तुम्हें ओके ओके मतलब तुम जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में तुम कर इंटरव्यू दे सकते सकते हो। हो। मतलब कुछ प्रॉब्लम, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर मुझे लगता नहीं। ओके ओके ओके। एंड कोई स्पेशल बुक्स जो आप मतलब रिकमेंड करना चाहोगे जूनियर्स के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सीपी की? बुक्स तो यार रेफरेंस के लिए कोरमैन इज़ बेस्ट, जो ओके तुम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के लिए ले सकते हो। ओके बाकी तो यार बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज ही होती हैं। मतलब कि कुछ
ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कोड शेफ पे और कोड फोर्सेस पे काफ़ी ब्लॉग्स आते रहते हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड, तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो साइट्स है ना, इन सब साइट्स पे प्रॉब्लम्स कॉन्टेस्ट तो होते ही हैं, प्लस तुम्हें रिसोर्सेज भी मिल जाती हैं तुम्हें जो भी टॉपिक्स पढ़ना है। तो फिर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन ही तुम सर्च करो अपने आप, या फिर अगर चाहिए होगा तो फिर मैं दे दूँगा तुम्हें काफ़ी लिंक्स जहाँ से तुम मतलब रेफ़र कर सकते हो ये सब पढ़ने के लिए। बिल्कुल। बट क्योंकि मैंने भी मतलब बुक्स से ज़्यादा पढ़ा नहीं है, रेफ़र बस किया था, तो वो कोरमैन मैंने यूज़ कर ली थी उसके लिए। सही, सही, बस यही सही। था। ओके, ओके। तो यार आई थिंक मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ रिज़ॉल्व हुई होंगी। बट अगर अभी भी आपको ऐसा कोई लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमसे डिस्कस ना हुआ हो या आप देवांशी से स्पेशली पूछना चाहते हो, तो यार उसके लिए मैं देवांशी की लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप उनसे वहाँ फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। और यार थैंक यू वेरी मच यार देवांशी कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला थोड़ी देर व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए अरे यार। एकदम सही। ओके, तो थैंक यू यार। थैंक यू वेरी मच। बाय, बाय। हाँ, बाय।